ओम शांति। आज का टाइटल है भक्त और भावना का फल। भक्त और भावना का फल। आज की डेट है 13/4/1973 के बाबा की महावाक्य है। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान वरदाता सर्व आत्माओं के पिता और भावना का फल देने वाले भगवान बोले, जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जीवदान दो, वह हमें मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकते हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है, वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकते हो। बाप द्वारा बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी प्राप्ति का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकता है। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आएंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने से, कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला हुआ है, जो गायन है नजर से निहाल करना। तो बाबा ने कहा, जैसे बहुत तेज बिजली होती है ना, तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हो, उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो। जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया और शुभ संकल्प किया, शुभ भावना रखी, इस आत्मा का कल्याण हो। यह है संकल्प रूपी स्विच। जैसे कोई आपके सामने आत्मा आती है और आपने क्या दबाया, स्विच दबाया, उसका कल्याण हो जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसा बनना है। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे स्विच होने से लाइट ऑन हो जाती है, वैसे हमारे संकल्प चलने से लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो बाबा ने कहा इनको ऑन करने से अर्थात संकल्प रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाए, वे गदगद हो जाए, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, समझेंगे कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही काना दाना लेने का पाठ, उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करने का समय है। तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे, अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे, जब हम इस समय शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। जैसे बाबा ने कहा, जैसे डॉक्टर के पास जैसे कोई रोगी आता है तो उसी प्रमाण उसको डोज देते हैं और तंदुरुस्त बनाता है, इसी प्रकार आपको सर्व शक्तियाँ अपने पास जमा करने का अभी से पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि जिनको विश्व महाराजन बनना है, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना वह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, उनके पास अभी से ही स्टॉक होगा, भरपूर होंगे, विश्व के प्रति प्रयोग हो सकेगा। तो
इसी प्रकार यहाँ भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी, उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो। तभी ये समझेंगे अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ गया है। उस समय कोई याद नहीं होगा, न कोई याद आएगा, दूसरे के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है। बाबा ने कहा जब लास्ट का समय आएगा तो क्या सोचेंगे, इसको क्या देना चाहिए और उसको क्या देना चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी तो अपना कल्याण करने का समय है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी, फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही जाना चाहिए। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्णता की स्टेज, अर्थात संपन्नता की स्टेज। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज कहलाती है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? बाबा ने कहा ऐसा चेक करो, क्या हमारे पुरुषार्थ में परिवर्तन का अनुभव होता है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें, जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज्यादा समय जाने लगा है। बाबा ने कहा ऐसे आगे आने वाले समय में क्या होगा, सब दूसरे के लिए ही सोचेंगे। तो बाबा ने कहा अपनी बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त होता जाएगा। सर्कमस्टांस प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगन अर्थात सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा, बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, बाबा ने कहा ऐसा चेक करना है, विश्व कल्याणकारी बने हैं या आत्म कल्याणकारी बने हो। अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व सर्व आत्माओं की कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किसमें बिजी हो, लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याणकारी के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का सार है, एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति व्यर्थ ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्णता की स्टेज और संपन्नता की स्टेज। अगर संपन्न नहीं है तो संपूर्ण तो बन ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्णता की स्टेज कहलाती है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों से संपन्न होंगे तभी हमारी संपूर्णता की स्टेज बनेगी। इसलिए बाबा ने कहा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे एक ही सर्व शक्तियों का अनुभव करना है, तभी हमारी संपूर्णता की स्टेज बन सकेगी। अच्छा, ओम शांति।